नमस्कार साथियों, और आप देख रहे हैं न्यूज। और अभी हम है गंगापुर सिटी के सरगढ़ हाउस में, जहां पर है प्रदेश प्रभारी राजस्थान के बीएसपी के समरा सिंह जी। प्रदेश प्रभारी बीएसपी से हम साथ मुलाकात करेंगे। सर, क्या कुछ मामला है आज का जानकारी के इसके बारे में? बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में गांव चलो अभियान के तहत बूथ कमेटी गठन का हमारा कार्य चल रहा है और उसी की समीक्षा के लिए आज हम यहाँ गंगापुर में आए हुए हैं और लगभग हमारी सभी जो पोलिंग बूथ कमेटियाँ हैं लगभग यहाँ पर हमारी तैयार हो चुकी है। हमारे सभी साथी लगे हुए हैं और जब पोलिंग बूथ कमेटियाँ हमारे लोग बना रहे हैं तो बड़ी तादाद में पोलिंग बूथों पर लोग भाजपा और कांग्रेस की नीतियों से इतने दुखी और त्रस्त हैं कि वो लोग बहुजन समाज पार्टी से बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। जो सर्व समाज के जो गरीब और उपेक्षित लोग हैं वो बड़ी संख्या में हमारे साथ आ रहे हैं। सही, कहीं ना कहीं जैसे बहुजन समाज पार्टी का एक वर्चस्व लोग कहते खत्म हो गया था। आपके तौर में देखा जाए तो बीजेपी टॉप लीडरशिप हासिल कर रही है एक पार्टी, कांग्रेस भी सेकंड फर्स्ट पे आ रही है। राजस्थान में कांग्रेस फर्स्ट है, तो इस बारे में भी कुछ कहना चाहोगे? बहुजन समाज पार्टी आज भी राष्ट्रीय पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का मिलाकर भी इतना वोट बैंक नहीं है। आपने गंगापुर सिटी एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि 15 जनवरी को उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती का जन्म दिवस हमने मनाया था यहाँ पर। और भाजपा कांग्रेस के अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं हो पाया। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ चल करके लोग आए थे, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ संख्या इकट्ठी हुई थी बहन जी को मानने वाले लोगों की। तो बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का अपना बहुत बड़ा वोट बैंक है और बहुजन समाज पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान प्रदेश में निश्चित तौर पर अपनी सरकार बनाएगी। इसके लिए हमारी प्लानिंग चल रही है। यानी कि 200 के 200 सीटों पे ही चुनाव लड़ेंगे। हाँ, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस वार्ता करके ये क्लियर कर चुकी है बहन जी कि हम सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। सर, जैसे कि एएसपी की एक नई पार्टी बनने जा रही है, उसको लेकर आपको नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी पर भी इसका असर देखने को मिलेगा? बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और जो बहुजन समाज के लोग हैं तो वो राष्ट्रीय पार्टी को ही वोट देंगे और बहुजन समाज पार्टी के साथ ही आएंगे। अब लोग कहीं भी गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे विरोधी दल हैं तो कुछ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनको फंडिंग दे रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज का लोग के जो वोटर हैं, जो मतदाता है, तो वो राजनीतिक रूप से आज जागरूक हो चुका है। उनको पता है कि बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी हमको वो बना के रखना है तो अपना एक एक वोट हाथी वाला बटन हमको दबा करके और अपने विधायक हमको जिताने हैं। बहुजन समाज पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आएगी? आज राजस्थान प्रदेश के आप हालात देख रहे हो कि राजस्थान प्रदेश में आज वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी जो कहती है कि हम सबसे ज्यादा दलितों की, आदिवासियों की हितैषी सरकार है। लेकिन आज आप देखिए कि राजस्थान प्रदेश के अंदर जो दलित समाज के साथ में जो घटनाएं होती हैं, पानी के मटके के हाथ लगाने को लेकर के हत्या हो जाती है, मूछ रखने पर हत्या हो जाती है। आज दलित समाज के जो दूल्हा हैं उनको जानवर पर भी नहीं बैठने दिया जाता है। तो कांग्रेस की राज में, कांग्रेस पार्टी के शासन में जो दलित समाज के लोग हैं उनकी तो जो हालात है वो जानवर से बदतर है। इसके साथ साथ ही जो ट्राइब के व्यक्ति हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनकी आप देखोगे कि आज आप जालोर सिरोही उधर देखिए, एक साल में लगभग 12 हत्याएं की गई है उनकी। आपने कार्तिक व्हील का उदाहरण भी देखा होगा। साथ के साथ ही SC ST के साथ जाति धर्म के नाम पर उनकी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, रैप हो रहे हैं। इसके साथ साथ आप चाहे मुसलमान समाज को आप देखिए, जिस तरह से फुल मोहम्मद को यहाँ जिंदा जलाया गया था सवाई माधोपुर के अंदर। आज आप अलवर में देखिए, नासिर और जुनैद को जिंदा जलाया गया था। लेकिन सरकार की ओर से अभी तक उनको किसी तरह की कोई न्याय पीड़ित परिवार को नहीं मिला है। अभी तक ना अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, ना ही किसी तरह का कोई जो आर्थिक सहयोग उनको होना चाहिए वो आर्थिक सहयोग भी उनको पूरी पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। तो दलित है, चाहे आदिवासी है, चाहे पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं, चाहे गरीब सर्व समाज के लोग हैं, आज कांग्रेस की सरकार में वो पूरी तरह से दुखी है, उनका शोषण होता है। इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। साथ के साथ ही मैं कहना चाहूंगा जो युवा है, आज युवा इतना दुखी और पीड़ित परेशान है कि आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं। आज वो किन हालातों में जयपुर अध्ययन करने जाता है, कोचिंग करता है, कर्ज पे पैसा उठाता है और पता चलता है पेपर लीक हो गया। आज उन लोग जो गरीब व्यक्ति हैं तो उनका क्या होगा? युवा का भविष्य कांग्रेस की सरकार पूरी तरह चौपट हो गया है। तो सर्व समाज के युवा भी कांग्रेस की सरकार को बदलना चाहते हैं। जो परिपाटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रही थी, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था,
इस देश राजस्थान प्रदेश के जो गरीब लोग थे उनके साथ आए दिन जुल्म ज्यादती हो रही थी। तो दोनों पार्टियों से लोग आज दुखी हैं और वो लोग परिवर्तन चाहते हैं और तीसरी शक्ति बहुजन समाज पार्टी राजस्थान प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाएगी। सर जैसे भी पहले भी हाँ जो जैसे सपोर्टा को ले लो, करौली को ले लिया जाए, और वर्तमान में जो विधायक रामकेश मीणा जी, वो भी पहले बहुजन समाज पार्टी से थे। तो कहीं ना कहीं ये परिपाटी तो नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी से अपना विधायक बनेगा और दूसरी पार्टी में जाके मिल जाएगा। नहीं, हम अब ऐसे लोगों को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अब जो हमें दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो हम ऐसे लोगों को चुनाव मैदान में उतारेंगे जो लोग पार्टी का डंडा झंडा लेकर के और मरते दम तक साथ चलें और पूरी तरह से टिकाऊ हों और पूरी तरह से जांच परख करके ही हमारी बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटियों से पूरी राय लेकर ही हम इस बार अपने टिकटों का बंटवारा करेंगे, तो निश्चित तौर पर अब इस चीज़ की पुनरावृत्ति नहीं होगी। सर जैसे सपोर्टा में भी हंसराज मीणा जी थे, तो वो भी एक प्रदेश लेवल के वो रहे अपने सदस्य, और उन्होंने बसपा बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? अब देखो, लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते भी रहते हैं लेकिन उससे कई गुना जाते तो कम है लेकिन आते बहुत ज्यादा है। एक जाता है 11 आते हैं यहाँ तो। पर राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी तो डेमोक्रेसी है, लेकिन जो किसी काम के नहीं रहे और जो बसपा में समझते हैं कि भाई जिनका कोई राय नहीं, रिजेक्टेड हो गए, जो रिजेक्टेड हो गए तो वो कहीं कांग्रेस भाजपा कहीं भी जाओ क्या कर पाएंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। जी, तो सर एक वो ये भी मुद्दा आ रहा है कि गंगापुर सिटी को जिला बनाने के लिए पहले क्या कहा जाता है कि बसपा ने ये चीज़ क्यों उठाई थी नहीं, पार्टी के सबसे सदस्यों ने। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात है गंगापुर सिटी जिला बना, लेकिन मैं गंगापुर क्षेत्र की सभी मतदाताओं को, सभी क्षेत्रवासियों को बताना चाहूँगा कि गंगापुर सिटी को जिला बनाने की यदि सबसे पहले किसी ने मांग की थी तो बहुजन समाज पार्टी ने की थी। और 15 जनवरी को भी अब ये ताज़ा उदाहरण है कि बहुजन समाज पार्टी के कई हजार लोग थे, बढ़ चढ़ करके हमने ये मांग रखी थी कि गंगापुर सिटी को सरकार जिला बनाए, अन्यथा बीएसपी इसके लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी करेगी। तो बीएसपी की ये मांग थी जिला बनाने की, तो बहुत अच्छी बात है कि गंगापुर सिटी हमारा जिला बना, तो हमारे जो लोग हैं उनको थोड़ा सुविधा होगी, उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जरूरत थी ये। सर, जिला बनाने का जो श्रेय है वो तो वर्तमान विधायक रामकेश मीणा को जा रहा है। अब उनकी सरकार है तो उनकी सरकार है तो कुछ भी करें, लेकिन मांग तो बहुजन समाज पार्टी ने उठाई थी। नहीं सर, मांग तो और बीजेपी एक्स विधायक मान सिंह गुर्जर जी साहब द्वारा नहीं, लेकिन हमारी तो ये मांग बहुत लंबे समय से चली आ रही है, जब से हम 2002 में ही जब हमारा पहली बार जब विधायक हमारे यहाँ से लड़ाए थे, तो हम तो 2002 से ही बहुजन समाज पार्टी की तो पहली मांग रही है कि भाई गंगापुर सिटी जिला बने, क्योंकि हमारे लिए सवाई माधोपुर दूर हो जाता है गंगापुर क्षेत्र के लोगों के लिए। तो हमारी सबसे ज्यादा जो मांग थी वो बहुजन समाज पार्टी की थी। अब इनको पता है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ विधानसभा चुनाव जीतने वाली है, तो इसलिए ये लोग श्रेय अब लेंगे अपना अपना श्रेय, भाई हमने जिला बनाया, हमने जिला बनाया, लेकिन मांगे बहुजन समाज पार्टी की। तो समझिए इस चीज़ का श्रेय तो प्रत्येक लिया जा रहा है, और अब लगातार जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, बीच में शुरुआत में चुनाव होने के बाद में जो पार्टियों के राजनेता है, सदस्य है, कोई भी प्रभारी वगैरह है, वो पहले कहाँ चले जाते हैं, बाद में चुनावी ही टाइम पे क्यों याद आती है जनता, क्यों मुद्दे याद आते हैं? नहीं, हमारी तो बहुजन समाज पार्टी का जो हमारा कार्यकर्ता है वो पूरे 5 साल तक काम करता है। हमारा कार्यकर्ता बूथ पर जाता है और जनता के बीच में रहता है। हमारा काम पूरे 5 साल तक चलता है फिर सर और उसी आखिरकार का उदाहरण है। यदि हमारा काम नहीं होता, बहुजन समाज पार्टी के लोग काम नहीं करते, हमारे कार्यकर्ता काम नहीं करते, तो 15 जनवरी को गंगापुर सिटी के फल सब्जी जो मैदान है, मंडी का जो मैदान है, तो उसमें भाजपा कांग्रेस भी इतनी बड़ी मीटिंग नहीं कर पाई जितने हमने उतनी बीएसपी की हुई थी। नहीं, उस चीज़ का तो सर पक्षधर देखा जाता है कि तो जिस तरह से बीएसपी ने जो राजनेता दिए हैं अन्य पार्टियों को, उनको एक धरातल तो पैदा बहुजन समाजवादी बिल्कुल पार्टी कर पाती है, और बाद में जाके वो तख्ता पलट करके देखो, कौन सा आज स्तर चुन लेते हैं। जिन लोगों ने धोखा दिया है, मैं उस समाज से अपील करना चाहूँगा कि चाहे वो सीट करौली की है, चाहे वो सीट गंगापुर सिटी की है, मीना समाज के व्यक्ति जो कि कभी सामान्य सीट पर विधायक नहीं बन पाते थे, ये बहुजन समाज पार्टी की देन है कि वो लीडरशिप बहुजन समाज पार्टी ने मीना समाज में खड़ी की। लेकिन बड़ी आशा और उम्मीद थी इन लोगों से कि ये गरीब लोगों का काम करेंगे, बहुजन समाज पार्टी में रहेंगे। लेकिन यदि ऐसे कुछ लोगों ने यदि धोखा दिया है तो समाज के लोगों को एकजुट होकर के इनको सबक सिखाना चाहिए, और जिन लोगों ने धोखा दिया उनको चुनाव हराना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी को फिर से चुनाव जिताना चाहिए। सर और बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक पार्टी है, फिर समाज का तो कोई इश्यू नहीं रहता।
उसमें तो सर्व समाज वोट करेगा ना। हाँ, सर्व समाज ही हो गया ना, तो बहुजन समाज का मतलब सर्व समाज ही तो हो गया। भाई सभी तो आगे हैं, उसमें एक नहीं बोला तो मैंने। उसमें कहीं ना कहीं एक वो टैग लग जाता है कि भाई तीनों ही विधायक बने हैं वो मीणा समाज से बने हैं, जी जी और तीनों ने अपना जो उलट फेर है जी वो कहते हैं कि यहाँ से तो यहाँ लुढ़क गए, यहाँ से यहाँ लुढ़क गए। जी। और वर्तमान विधायक को भी ऐसा हुआ था कि उन्होंने कांग्रेस का टिकट मांगा, नहीं मिला, बागी विधायक बना दिया गया, फिर बाद में कांग्रेस में आज बहुजन समाज पार्टी की देन है कि आज ये लीडर बने। यदि बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो मैं समझता हूँ उनका कोई नाम भी नहीं जानता। बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो राजनीतिक रूप से उपेक्षित लोगों को मान सम्मान देती है, उनको आगे बढ़ाती है। उनका दायित्व बनता है कि वो लीडर बन करके अपने गरीब समाज के लोगों की पार्टी की सेवा करनी चाहिए। लेकिन यदि इस तरह के लोगों ने पार्टी के साथ धोखा भी किया है तो निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में जो सर्व समाज के लोग हैं फिर से एक बार वो बहुजन समाज पार्टी को गंगापुर सिटी विधानसभा से जिता कर भेजेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने देखा प्रदेश प्रभारी समरा सिंह जी का क्या कहना है, और उनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी को फिर से झंडा लहराए और कदम से कदम ताल मिला के चले। सर्व समाज के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी खड़ी है। धन्यवाद।